बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आज एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करते हैं, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे एक सर्कल के सेक्टर के बारे में। दिस इज आल्सो रेडियस ऑफ द सर्कल। और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये जो जगह है यहाँ पे, ये कॉर्नर, ये क्या कहलाता है? इसको आप थीटा लिखेंगे। और ये जो इतना आर्क है, इस आर्क को हम क्या बोलते हैं? एल, लेंथ ऑफ दैट आर्क। ठीक है, तो अब इन सब के कम्बिनेशन से जो एक रिलेशन बनता है वो क्या होता है? एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। ठीक है, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। तो बस आपने इस एक्सरसाइज में मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही फार्मूला आपने यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, फर्स्ट वन जो है वो आपको एल भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, और आपने फाइंड करना है थीटा। तो सिंपली आपने एल की जगह एल की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, आर की जगह आर की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, और थीटा को आपने ऐसे ही रहने देना है। अब एल की जगह आप 4.5 लिखो, इज इक्वल्स टू आर की जगह क्या लिखेंगे? 3.5 एंड थीटा इज थीटा। अब आप अननोन वैल्यू यानी थीटा को एक साइड पे कर दें, और जो जितनी भी नॉन वैल्यूज हैं उनको आप एक साइड पे कर लें। और आप जानते हैं कि जब आप एक साइड से दूसरी साइड पे वैल्यूज लेके जाते हैं तो क्या होता है कि उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर कोई चीज़ लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस हो रही है तो राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाती है? माइनस। इसी तरह से अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाती है। सो आप इसको डिवाइड कर दोगे और डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट भी आपने बिल्कुल इसी तरह से ही करना है। अच्छा, थीटा को आपने रेडियंस में लेना है। ठीक है, लेकिन जब आपको थीटा डिग्री में दिया गया होगा तो उसको आपने फिर रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है वो हम इस क्वेश्चन में जानते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको थीटा की वैल्यू डिग्री में दी हुई है और रेडियस की सेंटीमीटर्स में दी हुई है। तो प्रॉब्लम इज विद थीटा। ठीक है, आपने थीटा को पहले रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप थीटा को 1 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो। अब 1 डिग्री से क्यों मल्टीप्लाई किया है? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोबारा 180 डिग्री ही आएगा आंसर। लेकिन आपने इस क्वेश्चन में थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री जो था उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, और अब सिंपली जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया वैल्यूज़ रिप्लेस की, सेम उसी तरह से वैल्यूज़ रिप्लेस करने के बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री 30 मिनट्स है। तो बच्चों आपको पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। सो अगर आपने 1 मिनट फाइंड करना होगा, 1 मिनट फाइंड करना होगा तो उसमें कितने डिग्रीज आ जाएंगी? आप 60 को इस साइड पे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? 60 डिवाइड हो जाएगा। तो 1 मिनट में कितनी डिग्रीज होती हैं? 1/60। सो आपने यहाँ पे जो 1 मिनट था उसकी जगह आपने क्या लिख दिया? 1/60। 1/60 को आपने किस से मल्टीप्लाई करना है? 30 से। और ये जो 60 डिग्री था इसमें आपने जो नेक्स्ट डिग्री आप फाइंड करोगे, यानी इस तरह से कन्वर्ट करने के बाद जो आंसर डिग्री में आएगा तो आपने वो 60 डिग्री में क्या कर देना है? ऐड कर देना है। सो इस तरह से आपने थीटा की कंप्लीट वैल्यू डिग्री में फाइंड कर ली, यानी कि मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। बट मैंने आपको बोला है कि डिग्री में आपने थीटा को नहीं लेना बल्कि रेडियंस में लेना है। तो उसके लिए मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि आप 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 डिग्री को आप चेंज कर सकते हो रेडियंस में। रेडियंस में चेंज करने के लिए आप क्या करते हो? 1 डिग्री को चेंज कर देते हो π/180 से। सो आप π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से आंसर रेडियंस में आ जाएगा।
अब आपने जब थीटा को रेडियंस में कन्वर्ट कर लिया है तो आपने जो फार्मूला प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज़ किया है अगेन उसी में आप जो है थीटा की वैल्यू भी रिप्लेस कर दें और रेडियंस की भी। तो इस तरह से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एल की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी सेम यही, लेकिन यहाँ पे आपको थीटा रेडियन में दिया हुआ है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली आप वैल्यूज रिप्लेस करेंगे और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में थीटा आपको डिग्री में दिया हुआ है तो आप उसको पहले क्या करोगे, रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और ये मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरह करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखें कि रेडियस आपको 12 मीटर दिया हुआ है और लेंथ यानी एल आपको कितना दिया हुआ है, एल आपको फाइंड करना है, ठीक है, और थीटा आपको दिया हुआ है 1.5 रेडियंस में। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, आप इजीली इस क्वेश्चन को खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, रेडियस आपको दिया हुआ है 10 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन दिस सर्कल इफ द पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशंस आपको 3.5 दी हुई हैं और जो है ना 3.5 रेवोल्यूशंस जो हैं वो किसके इक्वल होते हैं, 7 पाई के। सो इसमें आपने रेडियस लिख लेना है जो कि आपको गिवन है। थीटा क्या होगा यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 3.5 रेवोल्यूशन है, ठीक है। तो अब 3.5 को आप कैसे लिख सकते हो, 3.5 रेवोल्यूशंस को 7 पाई। अच्छा ये हम क्यों लिखते हैं, अब 3.5 रेवोल्यूशंस जो हैं उनको 7 पाई क्यों कहा गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो हाफ सर्कल होता है ये किसके इक्वल होता है, पाई के, हाफ सर्कल इज पाई। तो आप जब हाफ सर्कल में ट्रेवल करते हो तो वो तो होता है पाई, जब आप फुल सर्कल में ट्रेवल करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 पाई। तो इस तरह से एक सर्कल में अगर आप एक रेवोल्यूशन लगाते हो, एक चक्कर लगाते हो तो कितना पाई बन जाएगा, 2 पाई। लेकिन अब आपने 3 फुल चक्कर लगाने हैं तो 3 2s आर क्या होगा, 6 पाई, और एक हाफ चक्कर लगाना है तो हाफ चक्कर किसकी इक्वल होता है, पाई के इक्वल होता है ना, तो उसमें हम पाई प्लस कर देते हैं। तो इस तरह से 3.5 रेवोल्यूशंस जो हैं वो किसकी इक्वल हो गया, 7 पाई के। ये देखें। नेक्स्ट देखें 3.5 रेवोल्यूशंस को पहले 7 पाई में कन्वर्ट किया, पाई की वैल्यू आप जानते हैं, सो आपने मल्टीप्लाई किया और इस तरह आंसर आपके पास रेडियंस में आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है, तो वो आई होप कि आप फाइंड कर लेंगे, आप फार्मूला जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock। क्रॉस किए और एक्चुअली जो एक क्लॉक में क्लॉक एक डिवीजन जो होती है वो कितने पार्ट्स की होती है, 12 पार्ट्स की, ठीक है। तो इसमें जो क्लॉक होती है वो एक सर्कल में जो है ट्रैवल करती है नीडल। तो सर्कल ज़ाहिर आप जानते हैं कि सर्कल में कितने एंगल्स होते हैं, 360 डिग्री, ठीक है, 360 एंगल्स होते हैं और उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है, 12 पार्ट्स में। तो जब 3 बज रहे होते हैं तो वो कितने पार्ट्स, 12 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स को कवर कर चुकी होती है, 3 पार्ट्स को, ठीक है। तो एक दफ़ा फिर ये जो इसमें लॉजिक यूज़ की गई है वो थोड़ी सी समझ लें कि जो वॉल क्लॉक है उसमें नीडल ने कितने डिग्री पे चलना होता है, 360 पे, क्योंकि उसने पूरा का पूरा सर्कल कवर करना होता है और एक सर्कल में कितने पाई होते हैं, 2 पाई, यानी कि 360 डिग्रीज होती हैं। तो उन 360 डिग्रीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 12 पार्ट्स में। तो इसमें 360 डिग्री को डिवाइड कर दिया गया 12 से। लेकिन जब आप 3 पे पहुंचते हो, नीडल को आप 3 पे देखते हो तो उस वक्त 3 पार्ट्स उसके आपने कवर कर लिए होते हैं। सो आप 3 से उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर सिंपली आपके पास जो आंसर आएगा वो डिग्रीज में होगा तो उसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियंस में।
नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क। ट्वेल्व सेंटीमीटर, रेडियस आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आर्क की लेंथ मालूम करनी है, जबकि एंगल आपको डिग्री में दिया हुआ है। सबसे पहले तो डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट कर लें और फिर सिंपल इस फार्मूले में इसको रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर OPR। OPR जो है सेक्टर, इसका आपने क्या फाइंड करना है, एरिया। और एरिया ऑफ द सेक्टर का फार्मूला जो है आप जानते हो, ये है, ठीक है। इसमें आपको क्या चाहिए, आर चाहिए और थीटा चाहिए, तो ये दोनों चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई हैं, लेकिन थीटा जो है वो डिग्री में दिया गया है, तो आप उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे और इसके बाद उसकी वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट उसका भी पार्ट है सेम। फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर इनसाइड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 20 डिग्री इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर। आपको एरिया फाइंड करने को बोला गया है। आपको थीटा दिया हुआ है 20 डिग्री और रेडियस क्या दिया हुआ है यहाँ पर 7 मीटर। तो आई होप कि आप एरिया का फार्मूला यूज़ करते हुए और थीटा को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हुए इसका आंसर फाइंड कर लोगे। Next is Sahar is making a skirt. Each panel of the skirt is of the shape shown shaded in the diagram. How much material is required for each panel? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देती हूँ। यहाँ पे आपको थीटा क्या दिया हुआ है, 80 डिग्री दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट करें सबसे पहले रेडियंस में। उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, हाउ मच मटेरियल, मीन्स कि आपको ये सारा एरिया जो है कपड़ा मालूम करना है ना कितना लगा हुआ है, तो आपको सारा का सारा क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, थीटा और आर, ठीक है। अब आर आप कैसे फाइंड करोगे, ये देखें, ये आपको आर नज़र आ रहा है, लेकिन आर की एग्जैक्ट वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, इन दोनों नंबर्स को ऐड करने के बाद। डायग्राम में आपको ये दो नंबर्स दिए हुए, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा, ठीक है। सो आपने इस जो फार्मूला है एरिया का, उसमें आपने रेडियस को भी और जो थीटा को रेडियन में कन्वर्ट किया था उसको भी आपने रिप्लेस कर देना है। इस तरह से आप इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेंट्रल एंगल ऑफ π/5 रेडियन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। आपको एरिया फाइंड करना है, रेडियस और थीटा जो है एंगल जो है वो आपको रेडियन में दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जस्ट आप वैल्यूज रिप्लेस करें तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ द सेक्टर विद द सेंट्रल एंगल थीटा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर इज 10 स्क्वायर मीटर्स। फाइंड थीटा इन रेडियंस, ठीक है। आपने यहाँ पे थीटा फाइंड करना है, तो नो प्रॉब्लम, आपने जो जो आपको वैल्यूज़ मालूम है उसको आप रिप्लेस करते जाओ। यहाँ पे एरिया की वैल्यू लगाएं, यहाँ पे रेडियस की वैल्यू रिप्लेस करें और उसके बाद थीटा को एज इट लिख दें, ठीक है। तो ये देखें, एरिया लगाया, रेडियस की वैल्यू रिप्लेस की और उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद देखें इस साइड पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या रहना चाहिए, थीटा रहना चाहिए, ठीक है। तो थीटा को यहाँ पे देखिए सेपरेट कर लिया और इस साइड पे थीटा डिवाइडेड बाय 2 करके आपने थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। आई होप कि आज की एक्सरसाइज आपको काफ़ी इजी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।